पिछले व्लॉग में आपने देखा था ना, तो हम आ गए हैं गोलगप्पा खाने उसी रात को। और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही टेस्टी से गोलगप्पे हिबा के साथ। गाइस हिबा भरवा गोलगप्पे कैसे खाती है देखना, पानी भर के इसमें। अब इनके लिए पकड़ना भी पड़ता है ये। और अभी देखो कैसे खाती है भरवा गोलगप्पा। भरवा गोलगप्पे में पानी भर के पहली बार खाते हुए देखा होगा आपने किसी को। कितने टेस्टी लग रहे हैं ना यार, बहुत टेस्टी होते हैं यार। और रीजनेबल भी होते हैं, 30 रुपए के 6 होते हैं ना। मैंने तो बस 2 ही गोलगप्पा खाया था, उसके बाद ये सोडा वाले शॉप मुझे दिख गई तो मेरा मन कर गया, तो मैंने एक गिलास पी लिया। तुम्हारे कैसे लग गई है चोट? मैं अलमारी से खेल रही थी, फिर लग गई थी। किससे? अलमारी से खेल रही थी, फिर लग गई थी। अल्लाह मेरा बच्चा, देखिए मेरी सोनिया की कितनी सी हाथ में कितनी बड़ी चोट, खून निकल गया इतना सारा। तुम अपना ख्याल रखा करो, दवाई खा लो। लो। कहते इतनी भी नहीं लगी है अब कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता, दूसरा पपीता है कच्चा। आपको मंगल सिंह होए। देखो गाइस कितना फैलावा कराया हुआ है मैंने फिलहाल रूम में, क्योंकि मैं कर रही हूँ सफाई। जो ऊपर वाला मचान था ना, ये पूरा खाली करके झाड़ दिया है। और इतना सारा कूड़ा निकाला है मैंने। मतलब मैं अपनी चीज़ें ऐसे रखती हूँ कि यार ये भी संभाल ले, वो भी संभाल ले, ये पुराना वो पुराना। बट फिलहाल मैं हारमोनियम जो है मेरा, ये मैं रखना चाहती हूँ। हेवा कह रही है कि इसको, नहीं मैं ये कह रही थी वैसे। लेकिन मैं इसको संभाल के रखूँगी। मेरे मतलब आगे जो पीढ़ी होगी ना, वो देखेगी अर्शी सैफी हारमोनियम बजाती थी। मतलब मैं इसको संभाल के रखने वाली हूँ। फिर आगे उन सबको बोल के जाऊँगी अपने पीढ़ी से आगने वाली, इसको संभाल के रखना, फेंकना। मेरा फर्स्ट गिटार, जब मैंने पहली बार गिटार लिया था, मतलब ये मेरा सेकंड हैंड गिटार था। इसकी स्टोरी मैं सुनाऊंगी वही म्यूज़िक वीडियो में, जो वो म्यूज़िक वीडियो जो मैं बनाऊंगी, म्यूज़िक जर्नी वीडियो। तो ये मेरा जो पहला गिटार था, ये भी सेकंड हैंड था, ये मैंने लिया था। बहुत पुरानी यादें हैं इसके साथ। तो मैंने इसको कभी भी नहीं हटाया अपने तरफ से, लेकिन ये बिल्कुल खंडित हो चुका है। फिर भी मैं इसको संभाल के रखती हूँ अभी तक। तो ये हारमोनियम इसको ऊपर रख दूँगी मैं। बहुत थक गए, पूरा देखो कमरा कैसे फैला हुआ है। फिर कुछ शॉर्ट हो चुका है, काफ़ी होना बाकी है। मैंने ही सोचा कि रूम रेनोवेट करूँगी, इससे पहले जो ये सब फालतू की चीज़ें हैं ना, कम से कम ये घर से निकाल दूँ, ताकि जो काम होगा वो थोड़ा कम हो जाए तब। तो अभी ऐसा सा दिख रहा है कुछ। ये पूरा खाली किया है, ये बाकी बुक सारी इसमें जाएंगी। चलो भाई, थक गई, खाने का वेट कर रही हूँ, मैं लेने गई है। शाम झाम में ना जब ऐसे खाना मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। तो हम लोग खा रहे हैं खाना के हैं सारे काम, मतलब जितने छेड़े थे उतने निपटा दिए हैं, बाकी धीरे धीरे करूँगी मैं। अभी हम पी रहे हैं कॉफ़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और हिबा का ये पैकेट है, मेरा ये रहा। हिबा की कॉफ़ी वहाँ रखी है, वह छत पे गई है। बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा यार, मेरे इतना तेज़ दर्द कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे ही करूँगी ना, तबीयत भी ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइज। रात को तो अर्थक्वेक आया था, बहुत खतरनाक वाला। मैं तुरंत तभी सोई थी, मतलब मैंने ऑयलिंग की थी बालों में, और इतनी थक गए थे ना हम कल काम कर करके, तो लेट ही हो गया था सोने में। और जैसे ही मैं सोई वैसे ही अर्थक्वेक आया और मैं जग गई। मतलब हिबा को तो पता भी नहीं चला, और मेरा बेड ऐसे 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 हिल रहा था। मैंने सोचा कि मेरी ना कभी कभी नींद से आँख खुल जाती है, तो कुछ भी मेरे को ऐसा लगता है मैं पता नहीं कहाँ हूँ, हवाओं में हूँ, तो शायद इसलिए झूल रही हूँ। फिर मैंने देखा बाहर खिड़की से झाँक के, तो सारे लोग 2 बजे रात के बाहर निकले हुए थे। मैंने कहा अर्थक्वेक आया था ये। अब्बू से पूछा मैंने, अब्बू जगे हुए थे। अब्बू कह रहे हाँ अर्थक्वेक आया था। घबराहट हो जाती है मुझे तो इतनी ज़्यादा, उसके बाद नींद ही नहीं आई। उसके बाद मैं कितनी देर तक तो जगी हूँ। अरे बाबा बाबा, अब मैं नहाने जा रही हूँ। अनाबिया को नहलाया है, और ये चश्मा लगा के इधर आ रही है अपना। इधर आओ। मुझे क्या पता, छुपा के आ गई तुम, बहुत तेज हो रही है आजकल। तो मैं नहाऊंगी। और इधर आके दिखाओ, इधर आके दिखाओ। पापा कहाँ है? स्कूल तुम नहीं जाओगी क्या स्कूल? बताओ अभी। ये नाबिया का वो मास्क है, जब ये बहुत छोटी सी थी ना, जब पहनती। हाँ ना गाइस। ओफो, हाँ ना गाइस। गोल गोल सा ही लगा होता है चश्मे में। स्टाइल मार रही हो? इसको स्टाइल कहते हैं, गोल गोल को। अच्छा, स्टाइल कहते हैं इसको। तुम्हें किसने बताया? मम्मा ने। सब बातें मम्मा बताती हैं, कुछ अप्पू भी नहीं बताती क्या? अब तुम क्या इतराने आई हो? इसको पिलाओ मुझे। ये देखो, ये अनाबिया का वो मास्क है, जो ये बहुत छोटी थी तो इसको बनाया था, जब कोविड आया ही आया था। इसका बहुत
गया। क्या टूट गया? मैं लगी। ओके गाइस, क्या स्टोरी सुना रही है। अभी मैंने ब्रह्मास्त्र कंप्लीट किया है। ब्रह्मास्त्र देखी मैंने, अस्त्र 1000 बार नाम ले चुकी है गाइस। तब से मैं अस्त्र कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। होता है ना, मूवी देख के उसका चस्का चढ़ जाता है, तो उसका शायद सेकंड पार्ट आएगा। मरने का, आग फेंकने का है। हाँ, कर रहा है ना। मैं मौनी रॉय टाइप अपने आप को फील कर रही हूँ। पता नहीं, आलिया भट्ट नहीं, मौनी रॉय। ब्रह्मास्त्र काइंड ऑफ अच्छी मूवी थी, अच्छी थी। ये है कि उसका एक्सप्लेनेशन उसका जो पूरा संपूर्ण है ना, वो सेकंड पार्ट में पता चलेगा। हिबा ने देखी नहीं, हिबा देखने वाली थी, लेकिन हिबा को नींद आ गई, और जब मैंने लीड लगाई तो इसकी नींद उड़ गई। हाँ, पर मैंने तो देख ली, अच्छी लगी मुझे। आप भी देख सकते हैं, सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगता है उसकी माँ ना वो होगी दीपिका पादुकोण, और ब्रह्मदेव पता नहीं कौन होंगे, मतलब सेकंड पार्ट में दिखेगा वो। हिबा, अभी मेरा अग्नि अस्त्र जागरूक होने वाला है, मैं तुझे भस्म कर दूंगी। वाना रास्ता बंदर। मूवी का बड़ा असर पड़ता है मुझ पे। आपके साथ भी होता है क्या? शक्तिमान देख के आया हो तो शक्तिमान का दिमाग सही है। गाइस, एक राज से मैं पर्दाफाश करने वाली हूँ। क्या कहते हैं आगे? हमारे बर्गर इज हियर। ओह माय गॉड, इट्स वेरी हॉट। देख रहे हैं हॉटनेस इनकी। हबीबा और मैं हम खाएंगे बर्गर। अभी बस जल्दी मैं रेडी हुई हूँ। नेक्स्ट डे हो गया है और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी। देखो गर्दन का पता नहीं क्या हुआ मेरे, रात को सोते हुए ना थोड़ी ऐसे अकड़ गई है, तो कुछ अलग अलग हो गया है। और मैं रेडी किस लिए हुई हूँ, मैं अचानक जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के घर, उसकी शादी है और आज उसकी मेहंदी है। तो मैंने सोचा कि यार चलो, उससे फ़ोन पे बात की तो कह रही थी कैसी फ्रेंड है तू, शादी है मेरी तो मिलने भी नहीं आ रही है। तो बस उससे मिलने जा रही हूँ, कल उसकी शादी है, कल उसकी शादी में भी जाऊँगी। तो बस आज मैंने सोचा कि शादी से पहले एक बार मिल तो लूँ उससे। तो बस मैं जा रही हूँ। कितने बज रहे हैं? 7 बजने वाले हैं, तो जल्दी आ जाएंगे बस 1 आध घंटे में ही। और क्योंकि शादी वाला माहौल है, ये माहौल की देखो गर्दन ना मेरी इससे ज़्यादा आगे नहीं हो रही, बहुत दर्द कर रही है। और ले जा रही हूँ मैं हिबा को हमेशा की तरह। हाँ, तो हिबा जा रही है मेरे साथ। चले चलो गाइस, चलो चलो चलो। ये लड़की कॉपीराइट लाती है मेरे चैनल पे, जो बात है। तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सो गई थी मैं आज। पूरा बुखार सा लग रहा था मुझे, पर अब तो ठीक है। उठने के बाद मन भी कर रहा है कि कुछ बाहर की हवा खा के आओ। बहुत तबीयत ऐसी हो रही है, पता नहीं क्या ही हो गया है मुझे। तो हम निकल गए और मैंने तबस्सुम के लिए चॉकलेट ली। मतलब फ्रेंड्स जाती हैं तो फ्रेंड्स के लिए कुछ लेकर जाती है ना, मीठा। उसकी शादी है तो देखो ये उसकी भाभी है, मतलब मैंने पूरा नहीं दिखाया इनको। इनकी शादी हो चुकी है, भाई की भी बारात थी और 2 बहनों की शादी थी। तो ये है हमारी तबस्सुम के पैर मैं पूरा नहीं दिखाने वाली हूँ इसको, बस इसके पैरों की मेहंदी मैंने दिखा दी। और ये इसकी बहन के हाथों में मेहंदी लग रही थी, तो और मेहंदी लगा भी बहुत अच्छी रही थी वो आर्टिस्ट। आज है 11 नवंबर और आज है मेरी फ्रेंड की शादी, तबस्सुम की, जो मेरी स्कूल फ्रेंड है, मतलब बहुत पुरानी है। कल मैं वहाँ गई थी तो उसने मुझे बोला कि शादी में नहीं आई तो मैं बताऊंगी, तू हल्दी में भी नहीं आई, ये और वो। तो मैंने सोचा चलो यार शादी में जाना बनता है। मैंने ये कर्ल्स करने की कोशिश की है। ये वाले कर्ल्स तो मुझे लग रहा है ठीक नहीं हुए हैं, ये वाले फिर भी मतलब ठीक हो गए हैं। अभी मैंने मेकअप नहीं किया है, कर्ल्स ही कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से मिलती हूँ। और मैं आज क्या पहन रही हूँ, मैं पहन रही हूँ ये वाला सूट जो मैंने आपको बहुत दिखा के पकाया था, याद है, फेस्टिवल आउटफिट आइडिया वाला। तो मैं ये आज यही पहन रही हूँ और मैं मेकअप करने जा रही थी। रील्स बनानी थी मुझे। मेरा थोड़ा सा मूड भी अपसेट हो गया क्योंकि अब्बू ने मुझे बाहर भेज दिया था, किसी अर्जेंट काम था। आई नो कि अर्जेंट काम था, मैं चली गई, लेकिन जो सनलाइट थी ना वो भी चली गई वो भी चली गई, वो भी नहीं रही। क्योंकि मैं जो रील्स है ना वो सनलाइट में बनाती हूँ, और वो जो है अभी जो ठंड का टाइम शुरू हो गया ना, तो वो 5:30 नहीं 5:20 तक भी वो चली जाती है वो। तो मुझे 4 बजे ही बनानी थी, तो मैं भारती में नहीं बना पाई। थोड़ा सा मूड भी अपसेट हो रहा है इस वजह से। चलो खैर सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। मैं रील्स बहुत दिन से नहीं बना पा रही हूँ, तो रेगुलर नहीं हूँ मैं रील्स में। जब से मैं ब्लॉग में आती हूँ तो मैं रील्स में रेगुलर नहीं रहती, रील्स में रहती हूँ तो ब्लॉग में रेगुलर नहीं रहती। चलो ठीक है एक काम तो कर रही हूँ।
तो बस मैं आज भी वही बनाने वाली थी। थोड़ा सा मूड मेरा अपसेट हो गया, ऊपर से कर्ल्स मैंने आज पार्टीशन करके कर्ल्स ट्राई किए हैं, बट आप बताना कैसे हैं। इस वाली साइड के तो अच्छे लग रहे हैं, फिर भी ये वाली साइड के अजीब लग रहे हैं। थोड़ा ठीक करूँगी इनको, मैं देखती हूँ कैसे करती हूँ। मेकअप करने जा रही हूँ मैं, और मेरे साथ जाएगी हिबा और बाकी अम्मी। और तो कर लिया है मैंने अपना मेकअप, और मैंने कोशिश की है कि मैं ये जो कॉपर कलर है ना मेरी ड्रेस पे, इससे मैचिंग का मैंने आई शेडो लगाया। बस मैं इतना ही करती हूँ मेकअप में, मतलब इससे ज़्यादा मुझसे कुछ आता भी नहीं है, तो जितना आता है उतना कर लो, है ना। और मेरे बाल भी थोड़े से ख़राब हो गए हैं मेकअप करते करते। हिबा भी गई है ट्यूशन, हिबा आ जाएगी ट्यूशन से तो फिर वो आके रेडी हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि ऊपर तो नहीं बना पाई, लेकिन यार कोशिश तो करते हैं ना, मतलब रूम में ही रिंग लाइट के आगे वीडियो बनाने का, तो मैं वही कोशिश करने जा रही हूँ। इसलिए मैं पहले रेडी हो गई, एप्पल खाऊंगी, उसके बाद मैं कोशिश करूंगी रील्स बनाने की। तो फिर आपसे मिलते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा क्या मैं व्लॉग करूँगी ही नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है दिखाऊं, लेकिन वहाँ मैं किसी को भी दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि पता नहीं किसी को इजाज़त हो ना हो ब्लॉग्स में आने की। और वीडियो डालने के बाद जो मुझे कहता है ना कि हाँ तुमने हमें क्यों डाल दिया, इतना गुस्सा आता है सच में। गुस्सा भी नहीं, उनकी भी क्या गलती है। लोग मैं अब बिना पूछे किसी को लेती ही नहीं हूँ, एक पर्सन को भी नहीं लेती। तो मैं वहाँ जाके देखती हूँ, कुछ खाने पीने का दिखाऊंगी आप लोगों को, मैं क्या खा रही हूँ वहाँ पे, बस इतना ही दिखाऊंगी। चलो ये देखिए, आई एम रेडी। और ये वो मेरे झुमके, अभी मैंने नेल पेंट लगाया तो गीला है। और ये मेरी चूड़ी जो मैं उसके साथ लाई थी, मैं पहन चुकी हूँ पहले भी ये वाली चूड़ियाँ, वो वाइट वाले आउटफिट के साथ, इसके साथ, लेकिन ये थी इसके साथ वाली। तो आई एम रेडी। कैसा लग रहा है आप बताओ। अरे काम हो गए थे, बस ये कार्ड का काम रह गया था। तो ये हिबा ट्यूशन से आते वक्त ले आई है, और अब वो आते ही रेडी हो रही है जल्दी जल्दी। तो हम लोग अब निकलेंगे। नीचे बैठ। तो हम लोग रेडी हैं, और हिबा आ गई थी ट्यूशन से, ये जल्दी जल्दी रेडी हो गई है। इसकी देखो मैंने हेयर स्टाइल किया है, देखा पीछे दिखा, ये अच्छा लग रहा है ना। मतलब मुझे ये करना नहीं आता, बट मैंने फिर भी ट्राई किया कि ट्राई करना चाहिए इंसान को, कोशिश करनी चाहिए। बोल हाँ, कोशिश करनी चाहिए। तो हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, चलो बाय बाय बाय, आजा। पहुंच गए हैं हम लोग, और हम आए हैं अनाबिया, मेरी नुन्नू भी आई थी, मैंने सोचा कि इसको भी लेके चलती हूँ। लास्ट मिनट इसको मैंने तैयार किया था, हाय कह रही है। अम्मी आई हैं, अनाबिया, हिबा और मैं। तो हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे, और फिर मैं तबस्सुम से मिली, और मैं क्या बताऊँ, मतलब इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था यार ये वही लड़की है। मतलब शादी हो रही है, इसका आज निकाह है, और थोड़ी देर बाद निकाह हो भी गया था, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, आप आगे सुनेंगे। ये लड़की मुझे मिल गई थी, मारिया है इसका नाम, और ये मेरी सब्सक्राइबर थी। मुझे अचानक से पकड़ के कहती है पर्शी सैफी हो ना, मैंने कहा जी। तो कह रही है कि मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ, और फिर उसकी अम्मी से भी मिलवाया उसने मुझे, कह रही कि हम सब आपके ब्लॉग देखते हैं, और उससे ज़्यादा मुझे खुशी हुई ये सुन के। अब आप लोग सुनो। बहुत अच्छी लगती है हमें तो स्पेशली टीवी में लगा के देखते हैं ब्लॉग। अच्छा, मेरे घर में सब देखते, मम्मी ने भी पहचान लिया था। आप तो अगले रूम की बात करेंगे मम्मी को नहीं। थैंक यू यार। तो हमारी ना, मतलब मैं तो वही गई थी, मतलब फ्रेंड की शादी में, एक ये भी आई थी मेरी, ये भी मेरी फ्रेंड, और ये अभी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची की मम्मी बन चुकी है, निदा। और बहुत लड़ती थी मुझसे स्कूल में, हाँ लड़ती थी, मुझसे कहती थी मुझसे कैमरे के लिए, मुझसे नहीं कैमरे के लिए नहीं, विदाउट कैमरा भी था। 11th क्लास में मैंने ट्रिप कैंसिल करवाया था इसने, उसका कोई प्रूफ नहीं है। देखो हमने सेम कपड़े भी पहने हैं। उस दिन मैं बहुत अपसेट थी तुम सबके वजह से। उस दिन तूने मेरे लिए गाना बनाया, देख शिकायत कर दी ना। हाँ तो मैं तब से गाती थी, मतलब सोचो 11th क्लास में इसलिए गाने बना के डाले थे। बहुत शौक है। तो बस ये दिन भी ख़त्म हुआ, घर वापस आ गए हम, 11 बज गए हैं, और मेरी खांसी का बंद नहीं हुई है अभी तक। तो बस मैं इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ। अभी रात में मैं इस वीडियो को एडिट करूँगी, और सुबह इंशाल्लाह मैं डाल भी दूँगी, मतलब होप कि मैं डाल दूँ। और बस कुछ नहीं है। और कितने दिन का मिला जुला क्या क्या निकाल के मैंने आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर किया। कम से कम 5 दिन तो ये चला होगा मेरे ख्याल से, 4 दिन तो चला ही है। तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बताना, और ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहिए मेरा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया अब तक तो, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए